तो दुनिया के जहन में एक बार फिर से ब्लैक मंडे की यादें ताज़ा हो गई है, जब 1987 में सोमवार के ही दिन शेयर मार्केट में सुनामी आ गई थी। ऐसे में समझते हैं कि आज दिन भर कैसे हलचल रही और भारत में टैरिफ वॉर के कैसे साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में मची उथल पुथल कहां जाकर शांत होगी और अमेरिका के रास्ते दुनिया क्या एक और मंदी की चपेट में जा रही है? इसको लेकर पूरी दुनिया में डर बैठ गया है, क्योंकि हफ्ते के पहले दिन जिस तरह भारत, जापान, सिंगापुर जैसे एशिया के इकोनॉमिक पावर वाले देशों में शेयर बाजार में गिरावट हुआ, उसने खतरे की घंटी बजा दी। टैरिफ ने दुनिया भर के शेयर बाजार को लहूलुहान कर दिया है। इस वक्त हम मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से तमाम जो शेयर्स हैं वो आपको लाल रंग में आज दिखाई देंगे। आप बता दें कि इस तरह के हालात पहले कभी नहीं थे जो हालात आज हैं। यही वजह है कि लोग इसे 1987 के ब्लैक मंडे से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 1987 में जिस तरह से मंडे के दिन इसी तरह से शेयर बाजार धड़ाम से गिरा था, उसी तरह के लगभग हालात आज हैं। लिहाजा इसे ब्लैक मंडे से इसकी तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2008 जैसा रिसेशन आ सकता है। शेयर मार्केट में इस साल की दूसरी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स सुबह खुलने के बाद सीधा 3900 से ज्यादा अंकों का गोता लगाया। ये पिछले बंद से करीब 5.22% की गिरावट थी। इस दौरान शेयर बाजार से निवेशकों का करीब 20 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। हालांकि दोपहर आते आते सेंसेक्स थोड़ा संभला और ये गिरावट 3200 अंकों के करीब आती दिखी। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो भारत में एक दिन में ये शेयर मार्केट की 5 सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती कारोबार में 5% तक टूट गए। जगह स्टॉक मार्केट आज डाउन है, क्योंकि एक अलग किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है और यूएस से हुई है, जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों हाउस में मेजॉरिटी लेके बैठे हैं और उनके हर रोज़ कोई नए नए स्टेटमेंट होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है। और अब ये टैरिफ का उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ी घबराहट हो गई है और वो घबराहट हम बाज़ारों में देख रहे हैं। और साथ में वहाँ के एक्सपर्ट, यूएस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि उससे शायद यूएसए में रिसेशन हो सकता है और उसका भी असर आप बाजारों में आज देख रहे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत की जीडीपी में केवल 0.19% की कमी आ सकती है, जो प्रति परिवार सालाना 2396 रुपए की आय में गिरावट के बराबर है। इसका कारण भारत की मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक निर्यात में उसकी सीमित हिस्सेदारी है। भारत अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अप्रैल से फरवरी 2025 के बीच भारत ने अमेरिका को 395.63 अरब डॉलर मूल्य का सामान एक्सपोर्ट किया है। टैरिफ बढ़ने का असर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों पर जरूर पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि भारत हर साल 8 अरब डॉलर के कपड़े और 5 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद अमेरिका को भेजता, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद उनके मुकाबले सस्ते होंगे। इससे एक्सपोर्ट को नया अवसर मिल सकता है, लेकिन आपदा में अवसर मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। मगर इस वक्त दुनिया में एक और मंदी की आहट सुनाई देने लगी। सोमवार के दिन 1987 का ब्लैक मंडे याद आता है, जब मार्केट्स में इतनी भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को 6% से भी ज्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। उसका रिएक्शन आज एशियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। एशियन बाजारों की बात करें तो निक्केई जापान का, कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग का हैंग सेंग, सभी मार्केट्स में भारी गिरावट है। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है अमेरिका में आंतरिक प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना जैसे देशों ने रिटेलिएटरी यानी कि बदले के टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रम्प साहब को पुनः विचार करना पड़ेगा। मार्केट्स का ये रिएक्शन 2 कारणों से है। एक तो ट्रेड को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अब आपसी ट्रेड कैसे होगा, मल्टीलैटरल ट्रेड कैसे होगा।
उससे भी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं वैश्विक मंदी ना आ जाए। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। इससे नौकरियां जा सकती हैं, व्यापार रुक सकता है और लोगों की सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। जियोपॉलिटिक्स में सेंट्रल रोल प्ले करने वाले अमेरिका की पॉलिसी का दुनिया में असर होता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका मंदी की चपेट में आएगा तो दुनिया के एक बड़े हिस्से का प्रभावित होना तय। जैसा इस बार मंदी की आशंका भर से भारत समेत एशियाई शेयर बाजार तेजी से गिर रहे हैं। अमेरिका कई बार मंदी की चपेट में आ चुका है और दुनिया को दहला चुका है। वो 2007 से 2009 का दौर था। अमेरिका में मकानों और घरों की कीमतों में हुई गिरावट ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया। तब अमेरिका के कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ढह गए थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी संकट आ गया था। अमेरिका के बिगड़े आर्थिक हालातों से पूरी दुनिया में लाखों निवेशक रातों रात कंगाल हो गए थे, नौकरियां चली गई थीं। उस दौर में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। काफी हद तक द ग्रेट रिसेशन से भारत बचने में कामयाब रहा। 1989 में हुई ईरानी क्रांति के कारण ऑयल प्रोडक्शन में कमी आई और दुनिया भर में ऑयल के कीमतों में तेजी देखी गई। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। इससे मंदी वाली तबाही आई। उस दौरान अमेरिका में बेरोजगारी रेट 10.8% पर पहुंच गई थी। साथ ही अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में हो गई थी। 90 के दशक की शुरुआत में ही अमेरिका को मंदी का सामना करना पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान इराक का युद्ध बना। इसके असर से क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक बढ़ गई थीं और जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई की आग दूसरे सेक्टर को भी स्वाहा कर देती है। 2001 में 9/11 के हमले से अमेरिका की ग्रोथ पर असर पड़ा था। टेक कंपनियों में भारी निवेश के बाद अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा इकोनॉमिक विस्तार देखने को मिला। इससे बने .com बबल यानी इंटरनेट बबल एकाएक टूट गया। इन घटनाओं के कारण आर्थिक उथल-पुथल मची थी। टीम न्यूज़ नेशन। ग्लोबल मार्केट में मची उथल-पुथल कहां जाकर शांत होगी और अमेरिका के रास्ते दुनिया क्या एक और मंदी की चपेट में जा रही है? इसको लेकर पूरी दुनिया में डर बैठ गया है, क्योंकि हफ्ते के पहले दिन जिस तरह भारत, जापान, सिंगापुर जैसे एशिया के इकोनॉमिक पावर वाले देशों में शेयर बाजार में गिरावट हुआ, उसने खतरे की घंटी बजा दी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।